हेलो गाइस, आज हमें पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और डाइजेस्टिव सिस्टम, ये जो सिस्टम्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते ही हैं। तो हमें पढ़ना है पहले पाचक तंत्र। पाचन तंत्र क्या होता है पहले तो हम यही समझ लेते हैं, जो कि हम पढ़ने वाले हैं। पाचन तंत्र क्या होता है? जीभ द्वारा ग्रहण किए गए भोजन के पाचन के जो तंत्र कार्य करता है पाचन तंत्र कहलाता है। मतलब जो इसका मीनिंग समझें तो हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं, जो भी जीवित जीव ऑर्गेनिज्म जो भी भोजन ग्रहण करता है उसको छोटे छोटे भाग में तोड़कर उससे आवश्यक पदार्थों को पूरे शरीर में पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है उसको पाचन कहते हैं। और पाचन के लिए जो तंत्र काम करता है, जो सिस्टम काम करता है, उसको पाचन तंत्र कहा जाता है। दो भागों का बना होता है, एक तो पाचक अंग जो होते हैं, एक पाचन ग्रंथियां होती हैं। पाचक अंग कौन से होते हैं? आहार नाल। आहार नाल मतलब देखो, आहार नाल मतलब आहार नाल क्या होती है? एलिमेंटरी कैनाल होती है। ओके। सेकेंड है पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां मतलब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ओके। आहार नाल क्या होती है? लंबी नलिकाकार संरचना होती है। ठीक है, कैसी संरचना होती है? लंबी नलिकाकार। कहाँ से होती है? माउथ टू एनस, मुख से एनस तक फैली होती है। इसी में जो ग्रहण की गई भोजन है उसका पाचन होता है। ये कैसी किसकी बनी होती है? सीलिया युक्त एपिथीलियम की ये बनी होती है। इसके अंदर बहुत से अंग आते हैं जो पाचन की क्रिया करते हैं। अब आहार नाल में आने वाले भाग देख लीजिए। मुख गुहा जिसको मुख जिसे माउथ कहते हैं, मुख गुहा बकल कैविटी कहलाती है। फेरिंग्स, ग्रसनी, ईसोफेगस होती है। आंत इंटेस्टाइन होती है। एनगोदा क्या होता है? एनस होता है। आप इसका डायग्राम की बात करें तो डायग्राम देखिए इसका। ये जो है ये रोस्ट्रम कहलाता है। ये आपने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पढ़े हुए तो उसमें आपने समझो कि रोस्ट्रम है। ठीक है। रोस्ट्रम के नीचे क्या पाया जाता है? ये पाया जाता है ओरल होड। ओरल होड इसी को माउथ कहते हैं। ठीक है। इसमें सत्यमुख नहीं पाया जाता, रियल माउथ नहीं होता, ओरल होड होता है। इसको कहते हैं व्हील ऑर्गन। ठीक है। ये है ईसोफेगस, ये ईसोफेगस है। ये मिडगट है, ये हिंदगट है। इसमें ये गिलस्लेट पाई जाती है। इसे जो है हेपेटिक डाइवर्टिकुलम कहा जाता है। ठीक है। इतनी चीज़ें अपन ने जाननी बहुत है। अब माउथ की बात करें तो माउथ कहाँ पाया जाता है? एंटीरियर सिरे पर। एंटीरियर सिरा मतलब अगले सिरे पर पाई जाने वाली संरचना होती है। कहाँ होती है? रोस्ट्रम के नीचे होती है। ये रोस्ट्रम है, रोस्ट्रम के नीचे माउथ पाया जाता है। ठीक है। बड़ा होता है, अंडाकार होता है, जिसे ओरल हुड कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरल हुड कहा जाता है। इसमें सत्यमुख नहीं पाया जाता। अब यदि बकल कैविटी की बात करें तो कैसी होती है? ये फनल के आकार की संरचना होती है जिसमें बकल शिरी पाए जाते हैं। बकल शिरी क्या होते हैं? देखो, जो बकल शिरी होते हैं इनकी संख्या जीव की आयु व जीव पर निर्भर करती है। मतलब ऑर्गेनिज्म जितना पुराना होगा उसमें शिरी ज़्यादा होती हैं। इसका काम क्या है? यह भोजन के साथ अन्य रेतीली कण को, जो भी अन्य कण जो है उसको मुख में आने से रोकती है। मतलब देखो को ये माउथ में पाया जाता है, वो सॉरी मतलब वही बकल कैविटी तो माउथ के अंदर पाई जाती है ये सीरी। तो ये क्या, इसका काम क्या है कि जो भी उनके भोज्य पदार्थ हैं उसके साथ कोई और कण आए उनको आने से रोकते हैं। कौन रोकते हैं? बकल कैविटी में पाई जाने वाली सीरी। इन्हें सीव ओवर माउथ, मुख के ऊपर छलनी कहा जाता है। ठीक है। इसी में मूलर ऑर्गन या बील ऑर्गन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मूलर ऑर्गन या बील ऑर्गन, जिसकी संरचना कैसी होती है? अंगुली नुमा सीला युक्त होती है। इन संरचनाओं में जो ग्रुप्स और गड्ढे पाए जाते हैं जो भोजन का पाचन आरंभ करते हैं। ये हमारी उंगली है, उंगली के बीच में जो गड्ढे हैं, ये जो गड्ढे पाए जाते हैं, वैसे उसमें भी गड्ढे पाए जाते हैं जो भोजन का क्या करते हैं? पाचन आरंभ करते हैं। मतलब पाचन कहाँ से आरंभ होता है? व्हील ऑर्गन में पाए जाने वाले ग्रुप से। कहाँ है व्हील ऑर्गन? डायग्राम में देखो, ये व्हील ऑर्गन, ये देखो, ये दिख रहा है उंगली नुमा संरचना, ये। ठीक है। अब इसी में कुछ संरचनाएं भी पाई जाती हैं जिसे व्हीलम और एंटीरोस्टोम कहते हैं। क्या होती हैं? व्हीलम जो होता है मुख गुहा के पीछे वाले भाग में पाया जाता है। व्हीलम कहाँ मिलेगा? बकल कैविटी के पीछे। इसकी संरचना गोलाकार होती है, जबकि एंटीरोस्टोम जो होता है स्फिंक्टर लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्फिंक्टर मतलब दरवाजे की तरह संरचना होती है। ठीक है।
जो भोजन के पोर को खोल देती है और तत्पश्चात बंद करने का कार्य करती है। देखो दरवाजा क्या करता है, हमारे आने जाने पर खुलता है या बंद होता है। वैसे ये स्फिंक्टर लाइक स्ट्रक्चर होता है एंटीरोस्टोम। जब भोजन आता है तो वो खुल जाता है और जब भोजन नहीं रहता तो वो बंद हो जाता है। ओके, फेरेंक्स की बात करें तो लंबी संरचना होती है। एंटीरियर सिरे का 2/3 भाग बनाती है। ठीक है, लंबी संरचना है। अगले सिरे का 2/3 भाग बनाती है। लगभग 150 गिल स्लिट पाए जाते हैं इसमें, जिन्हें गिल लैमेली या गिल बार कहा जाता है। इसमें एंडोस्टाइल भी पाया जाता है। एंडोस्टाइल का काम क्या होता है, म्यूकोसा बनाना। म्यूकोसा मतलब म्यूसिलेज, म्यूकोसा या म्यूसिलेज बनाने का कार्य कौन करता है, फेरिंग्स में पाए जाने वाला एंडोस्टाइल। अब ग्रसनी की बात करें तो ग्रसनी कहाँ पाई जाती है, पोस्टीरियर सिरे पर पाई जाती है। पोस्टीरियर सिरा मतलब पिछले सिरे पर। कैसी संरचना होती है, सक्रिय होती है, आगे बढ़कर मिड गट में खुलती है, सीलिया युक्त होती है। आंत कैसी संरचना होती है, लंबी नलिकाकार संरचना होती है जो आगे जाकर हिंड गट में खुलती है और अंत में एनस में जाती है। कैसे जाती है, देखो ये क्या है, ईसोफेगस। ये कहाँ खुल रही है, ये खुल रही है मिड गट में। ठीक है, मिड गट में खुल रही है, फिर आगे जाके हिंड गट में ये खुलती है। ओके, अब पाचन एनस रह गया है ना। एनस क्या होता है, उत्सर्जी अंग की तरह कार्य करता है, मतलब कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। जो अपचित भोजन होता है, मतलब जो हमने उससे उसकी शरीर से जितना भी भोजन में आवश्यक पदार्थ था वो अवशोषित कर लिया गया। अब जो भी अपचित भोजन है उसको वापस उत्सर्जित कर देता है जल में। ओके, अब पाचन ग्रंथियों की बात करें तो पाचन ग्रंथियों के रूप में लीवर, इसमें कौन सा, पैंक्रियाज और लीवर के स्थान पर क्या माना जाता है, मिडगट डायवर्टिकुलम नामक संरचना पाई जाती है। मतलब पाचन ग्रंथियां जो होती हैं कौन सी, पैंक्रियाज और लीवर, इनकी जगह पे क्या मिलता है, मिडगट डायवर्टिकुलम पाया जाता है, जिसे हेपाटिक डायवर्टिकुलम भी कहते हैं। यह मिडगट में पाया जाता है, इसलिए देखो मिडगट में पाया जाया तो मिड, इसको क्या बोलते हैं, मिडगट डायवर्टिकुलम कहते हैं। इसका कार्य स्टावर्ड का होता है, इसी के द्वारा पाचक रस जो होते हैं वो स्रावित होते हैं। मुख्य पाचक क्रिया को संपन्न करने का कार्य भी यही करता है। देख लो कहाँ पर है, ये है मिडगट डायवर्टिकुलम। ठीक है, इसीलिए जो होता है ब्रैंकियोस्टोमा का पाचन तंत्र को पूर्ण पाचन तंत्र कहते हैं। मतलब उसमें भोजन को लाने और ले जाने के लिए 2 छेद पाए जाते हैं। ये लंबी नलिका होती है और इनके दोनों सिरे के अंत में जो होते हैं वो पोर्स पाए जाते हैं। फिजियोलॉजी की बात करें तो इसमें क्या होता है, आने वाले भोजन के निम्न चरण। पहले तो क्या होता है, भोजन कर्ण जो होता है वो ओरल होड में आएगा। ओरल होड में जो सीरी है उसके द्वारा क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा। फिर भोजन का क्या होगा, संग्रहण होगा। बील ऑर्गन से फिल्टर तथा पाचन का आरंभ। ठीक है, बील ऑर्गन में क्या होगा, फिल्टर खत्म होगा और पाचन शुरू होगा। फिर फेरिंग्स में जाएगा। फिर एंडोस्टाइल से म्यूसिलेज, एंडोस्टाइल कहाँ मिल रहा था, फेरिंग्स में मिल रहा था, वहाँ से म्यूसिलेज स्थापित होगा, गिल स्लिट्स पाई जाएंगी। फिर वहाँ जाएगा, फिर ग्रसनी में, ग्रसनी से आंत में, आंत से एनस में, एनस से बाहर। इसी प्रकार एम्फिऑक्सिस में भोजन के उपरोक्त मार्ग होता है जो जल द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं और उत्सर्जन भी जल में ही करते हैं। ये सूक्ष्म जीव एल्गी और अन्य जलीय जीवों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। Thank you for watching my video. Like, share and subscribe.